घर तो नहीं पहुंच पाऊंगी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। आरव और अनुराग भैया को भाई दूज की रस्म पूरी करने गुलाब सिंह के अंडर ही काम करते हैं सूरज भैया। काव्या का तो बहुत दिल टूटेगा क्योंकि और तब तक दादी को भी आइडिया नहीं है जब उन्होंने मजाक उड़ाया कि ये तो सिर्फ 100 ही रुपए हैं 2 भाइयों में, वो भी इतने बड़े घर के। सूरज भैया का डायनामिक तो गुलाब सिंह के साथ ऑलरेडी बहुत अलग है। काव्या तो बेचारी मतलब वो कभी ऐसे नहीं सोचती है कि किसी की चाल होगी या कुछ होगा। हेलो, मेरा नाम विशिष्टा चावला है और आप मुझे बीबी मीडिया पर देख रहे हैं। हेलो, सबसे पहले तो वेलकम टू बीबी मीडिया। कैसे हो आप? हाय, आई एम विशिष्टा चावला एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे आज मेरा पहली बार मेरे रूम में वाइट हो रहा है। ओके तो कैसा जा रहा है आज का दिन? अच्छा जा रहा है। अभी तो फ़िलहाल भाई दूज का सीक्वेंस शूट हो रहा है, तो मेरे नए घर में पहला दिन है मेरा। घर तो नहीं पहुंच पाऊंगी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, जो आप देखोगे तो पता लगेगा। तो अब ईशा आई है हमारे घर पे आरव और अनुराग भैया को भाई दूज की रस्म पूरी करने, तो उसके साथ थोड़ा सा ड्रामा है, तो देखिए। ओके, अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस में देखा जा रहा है कि क्या बोलते हैं, सूरज का काफ़ी मजाक बनाया जा रहा है उसकी गरीबी को लेके, और ख़ास करके जब वो अपने भाइयों को 100 रुपये का नोट देती है, उस बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्या है वो। ईशा ने सूरज से कहा है कि आप पहले अपनी ईमानदारी की कमाई लेकर आओ, तो वो वही ईमानदारी की कमाई शगुन के तौर पर अपने भाइयों के लिए लेकर आई है। तो क्योंकि गुलाब सिंह के अंडर ही काम करते हैं सूरज भैया, तो उन्हें तो ये है कि ये यहीं के पैसे घूम फिर के ऐसे ये वाले पैसे हैं, ये ईमानदारी वाले पैसे नहीं हैं। तो जब ईशा कहती है तो गुलाब सिंह को भी शौक फील होता है कि अरे ये कैसे हो गया, और तब तक दादी को भी आइडिया नहीं है जब उन्होंने मजाक उड़ाया कि ये तो सिर्फ 100 ही रुपए हैं 2 भाइयों में, वो भी इतने बड़े घर के, तुम 100 रुपये दे रही हो। तो मजाक उड़ाती है। वैसे मुझे भी बुरा लगता है कि मेरी भाभी को बोल रही है, मेरे घर पे बोला जाता है, तो मुझे सैड तो फील होता है क्योंकि अल्टीमेटली है तो मेरा वो घर ना। ओके, अच्छा, एक और हम सीक्वेंस की अगर बात करें, आरव की बात करें खास करके, तो आरव से शादी के लिए काफ़ी दिक्कतों के बाद आपकी शादी हुई आरव से। उसके बाद अभी एक सीक्वेंस में हमने देखा कि आरव की भी डबल पर्सनैलिटी दिख रही है, जहाँ पे वो आपके पीछे चाल चल रहे हैं। उस बारे में कुछ बताइए, क्या होगा जब अगर आपको पता चलेगा आरव के बारे में कि आरव जो जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं, कुछ और है? काव्या का तो बहुत दिल टूटेगा क्योंकि काव्या को तो अब तक यही लगता है कि आरव उससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि काव्या तो आरव से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसीलिए इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी उसने हिम्मत रखी और उसने शादी की, और उसे अब तक ये लग रहा था कि आरव को भी सेम है। तो जब उसे पता लगेगा तो उसका तो बहुत दिल टूटेगा। ओके, और अगर हम और एक इसके पहले सीक्वेंस की बात करें तो इसके पहले भी जब हमने विजिट किया था तो उस टाइम पे भी किचन का एक सीन था जहाँ पे आप मतलब सब्जी काटते काटते आपका हाथ कटने से बच गए, ईशा ने आपको बचाया। अभी फिर से वही एक चीज़ सीक्वेंस आया जहाँ पे गैस की स्मेल आ रही है आपको सर्दी में, तो उस बारे में कुछ एक्सप्लेन करिए, क्या है और ये सब बार बार क्यों ये चीज़ें हो रही है? किस ख्यालों में आप रहती हो? काव्या तो बेचारी मतलब वो कभी ऐसे नहीं सोचती है कि किसी की चाल होगी या कुछ होगा। वो तो फेस वैल्यू पे ही उसे लगा कि हाँ उसे नहीं आ रही है, भूल गए। और सच में ऐसा ही हुआ था कि गैस पूरी तरह बंद नहीं हुई थी, तो इस वजह से रह गया। बट दादी ने देख लिया तो दादी को लगा कि अरे हो रहा है तो होने दो, क्या है। तो अभी चल तो रहा है, देखो जब काव्या को पता लगेगा तब क्या होगा पता नहीं। ओके, और सूरज का कैसा एक्सप्रेशन रहेगा जब उसे पता चले कि उसके ससुराल में उसकी गरीबी का खास करके मजाक बनाया गया, और वो भी उसकी वाइफ के सामने? सूरज भैया का डायनामिक तो गुलाब सिंह के साथ ऑलरेडी बहुत अलग है, तो उनको बुरा तो लगेगा। स्पेशली शायद ईशा भाभी के लिए जब बोला गया तब बुरा लगेगा, काव्या के लिए बोला गया तब भी बुरा लगेगा, तो बुरा तो उन्हें लगेगा। बट देन अगेन ये है कि उनका एक गुलाब सिंह के साथ एक डायनामिक ही अलग है, तो आई डोंट थिंक वो उन्हें कुछ बोल पाएंगे वैसे, एटलीस्ट ना हो। आगे देखो आगे क्या। अच्छा, कैसा लग रहा है? शो के काफ़ी क्लिप्स कट रहे हैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी रील्स कट रही है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, उस बारे में क्या कहें? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है। मतलब बिलीव नहीं होता है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। तो बस ऑडियंस को तो मैं ये बोलूँगी कि और प्यार देते रहो, देखते रहो और हमारे साथ जुड़े रहो। ओके, आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे? उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।